उत्पत्ति अध्याय 6। आइए मेरे साथ बाइबल में उत्पत्ति का अध्याय 6 खोलें। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगा और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उत्पत्ति 6:1-3। अब हम उस एक युग में आते हैं जिसमें परमेश्वर कठोरता से मनुष्य को काम करने जा रहा है। इस समय तक मनुष्य 900 वर्षों के लगभग जीवन जी रहे थे और वे अत्यंत दुष्ट एवं क्रूर होते जा रहे थे। परमेश्वर कहता है कि अब वो उन्हें इतनी लंबी आयु तक जीने नहीं देगा। वो उनकी आयु कम करके 120 साल कर देगा। जल प्रलय के बाद मनुष्य की आयु कम हो गई, जिसका कारण हम उस सुरक्षा कवच के घट जाने को कह सकते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर था। इससे आयु के कम होने की प्रक्रिया को सरलता से समझाया जा सकता है। जल प्रलय के बाद अधिक मात्रा में अंतरिक्षीय विकिरण आने लगी, जो मनुष्य की कोशिकाओं में परिवर्तन लाने का और अंततः मनुष्य की आयु को कम करने का कारण बन गई है। ऐसा कोई उपाय नहीं जिसके द्वारा आप इन सूक्ष्म अंतरिक्षीय विकिरणों से अपनी रक्षा कर सके, जो कि पृथ्वी पर बमबारी करती रहती है और वस्तु के ठीक पार निकल जाती है, जैसे कि ये वहां थी ही नहीं। पृथ्वी इस निरंतर बमबारी का शिकार है। ये विकिरणों दिखाई नहीं देती पर खतरनाक प्रभाव डालती हैं। वास्तव में तो हम अपने वायुमंडल द्वारा बहुत अधिक सुरक्षित हैं। हवाई जहाज से बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ने का निश्चित खतरा होता है। आप सुरक्षा आवरण के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पराबैंगनी किरण प्रसारण अधिक हो जाता है। इसलिए एयरलाइंस, हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनियां सावधानी बरतती हैं कि जहाज एक निश्चित अल्टीट्यूड अर्थात 38 से 39,000 मील की ऊंचाई से ऊपर न उड़े। पर पायलट कमाल दिखाते हैं। वे सप्ताह में एक बार ही जहाज उड़ाते हैं। इस प्रकार वे अपने आप को उनके कुप्रभाव से बचाते हैं। इस विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त की जा रही है। परमेश्वर के ये पुत्र कौन थे? कुछ लोगों का कहना है कि वे शेम के वंशज अर्थात शूनेम वासी थे। सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की पुत्रियां कैनी अर्थात कैन वंशी थी, अर्थात कैन के वंश की। और इस प्रकार शेम के ईश्वर भक्तों ने कैन के अधर्मी वंशजों की पुत्रियों से विवाह किया और इनकी संतान भीमकाय प्राणी थे। ये समझाना कठिन है। पुराना नियम में परमेश्वर के पुत्र अन्य स्थान पर भी उपयोग हुआ है, परंतु केवल स्वर्गदूतों के लिए और मनुष्य के लिए कभी नहीं। आयुब की पुस्तक में परमेश्वर के पुत्र अपने आप को परमेश्वर के सामने उपस्थित कर रहे हैं और शैतान भी उनके साथ आया। ये स्वर्गदूत हैं। यहां उत्पत्ति में यह प्रकट हो रहा है कि ये स्वर्गदूत हैं जिन्होंने मनुष्य के साथ घुल मिल जाना और अंतर विवाह करना आरंभ कर दिया। आप ऐसे कहते हैं, पर एक मिनट रुको। यीशु ने कहा कि स्वर्ग में ना तो स्वर्गदूत विवाह करते हैं और ना ही विवाह में दिए जाते हैं। यह सत्य है, परंतु यीशु ने यह नहीं कहा कि वो सेक्स विहीन या नपुंसक थे। उसने तो बस ये कहा था कि स्वर्ग में ना तो विवाह होता और ना विवाह में दिए जाते हैं। और यह एक दिलचस्प बात है कि स्वर्गदूतों को हमेशा पुल्लिंग रूप में बताया जाता है। यदि आप परमेश्वर के पुत्रों को शेत के ईश्वर भक्त वंशजों की श्रेणी में रखते हैं और कैन के वंशजों को अधर्मी श्रेणी में रखते हैं, तो इस पद के साथ कठिनाइयां आएगी। इस मामले में भी कठिनाई भी उत्पन्न होगी। यदि आप स्वर्गदूतों को मनुष्य की पुत्रियों से विवाह करते हुए मन बैठाते हैं, तो परंतु तब फिर पद 4 में, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे
और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। उत्पत्ति 6:4। इसके परिणाम स्वरूप एक शूरवीर महामानव जाति का उद्भव हुआ। नया नियम में हम पढ़ते हैं कि जिन स्वर्गदूतों ने अपना पद अथवा अपनी पहली दशा को बनाए नहीं रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में अर्थात तारतरूस में, जो सदा के लिए बंधनों में रखा है। यहूदा 1:6। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कुछ विशेष स्वर्गदूत थे जिन्होंने अपनी प्रथम दशा को बनाए नहीं रखा था। हो सकता है कि ये वे स्वर्गदूत थे जिन्होंने नीचे आकर मनुष्य रूप में मनुष्यों से मिलना जुलना और उनकी पुत्रियों से अंतर विवाह करना आरंभ किया हो। ऐसी बहुत सी दिलचस्प बातें हैं जिनके उत्तर हमें नहीं मालूम, और ये उनमें से एक बात हो सकती है। उत्पत्ति 6:5-7 में इस प्रकार लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूं। अब जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पछताता है, तब इसकी व्याख्या करना कठिन हो जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो पछताए या झूठ बोले, और न वो मनुष्य का पुत्र आदमी है कि अपनी इच्छा बदले या पछताए। गिनती 23:19। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर सर्वज्ञ होने के नाते आदि काल से जानता था कि आगे क्या क्या होगा। तब फिर इस दिए गए पद का क्या अर्थ है? मैं उनके बनाने से पछताता हूं, और परमेश्वर ने कहा, मुझे दुख है कि मैंने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर इस बात से पछताया कि उसने मनुष्य को बनाया था। परमेश्वर को मनुष्य मानकर उसके बारे में चर्चा करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि हम मानवीय शब्दावली में सीमित हैं। इसलिए परमेश्वर के ऐसे विशेष कार्य हैं जिनका वर्णन मुझे करना है, परंतु मैं उनका वर्णन अपनी भाषा से अलग कैसे करूं? इसलिए ये उन क्षेत्रों में से एक है जहां आप कठिनाई में पड़ जाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के किसी कार्य का वर्णन करने का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु आपको उसके कामों का वर्णन केवल उन शब्दों में करना है जो मनुष्य के लिए बोधगम्य हो। इसलिए आप इसे ऐसे ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के कार्य को मानवीय भाषा में समझ जाए, क्योंकि मनुष्य अपनी भाषा में बंधा है, और इस प्रकार मैं परमेश्वर का मानवीय गुणों के आधार पर वर्णन करता हूं। हालांकि वास्तविकता में परमेश्वर का पछताना किसी भी तरह उस प्रकार का पछताना नहीं जैसे कि मैं पश्चाताप करूंगा या मैं किसी बात के लिए दुखी होऊंगा। मैं परमेश्वर के कार्य को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। रोमियो 11:33। इसलिए आरंभ ही से परमेश्वर सब कुछ, सब बातों को, सब कामों को जानता था। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य भ्रष्ट या पतित हो जाएगा। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य में हिंसा, क्रूरता, दुष्टता आ जाएगी। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य स्वयं ही अपना विनाश ले आएगा। इसलिए हम परमेश्वर के कार्य का वर्णन मनुष्य की शब्दावली में करते हैं। परंतु फिर भी पवित्र शास्त्र घोषणा करता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, न ही वो मनुष्य का पुत्र आदमी है कि पछताए या अपनी इच्छा बदले। परंतु परमेश्वर के कार्य को समझाने के लिए मेरे पास अन्य कोई और शब्द नहीं है।
इसलिए मैं उन्हें मानवीय शब्दावली में समझाता हूं। हालांकि ये पछताना वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे मनुष्य अपने किए पर पछताता है। मनुष्य तो अपनी बात से टल जाता है। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर बदलता नहीं। मलाकी 3:6। उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर पृथ्वी के विनाश की घोषणा करता है। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। उत्पत्ति 6:8 और 9 पद। दुराचार और अनाचार का एक दुष्ट और भ्रष्ट संसार के बीच में, जहां मनुष्य के मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुराई की ओर दौड़ता था, ऐसी पृथ्वी पर एक मनुष्य था जो परमेश्वर की संगति में चलता और परमेश्वर की संगति में बना रहता था। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। क्या ही सुंदर गवाही और क्या ही सुंदर प्रमाण। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। उत्पत्ति 6:11 से 15। अब एक हाथ लगभग 18 से 20 इंच लंबा होता है, जिसका मतलब है ये पानी का जहाज 450 फुट लंबा, 150 फुट चौड़ा और 45 फुट ऊंचा था। इसे 3 मंजिला अर्थात 3 खंड का बनाना था। प्रत्येक मंजिल या खंड 15 फुट रखना था। सच में विशाल नाव। इसमें लगभग 14,40,000 वर्ग फुट, जो लगभग 522 माल गाड़ी के डब्बों के तुल्य स्थान था। अर्थात उसमें लगभग 522 माल गाड़ी के डब्बे रखे जा सकते थे। और आप जानते हैं कि एक डब्बे में कितनी गाय एवं भैंस ले जाई जा सकती है। कहने का अर्थ यह है कि वो जहाज कोई छोटी नाव नहीं थी। ये ऐसा कुछ था जिसे मनुष्य ने उस समय तक कभी नहीं देखा था। ये रुचिकर है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना थी, जिसको आज पानी के जहाज की लंबाई और चौड़ाई का आदर्श अनुपात माना जाता है। और हमारी नौसेना के अधिकांश जहाज करीब करीब इसी अनुपात में होते हैं, अर्थात 1:6 में। अब बहुत बार लोगों को इस जलप्रलय के वृत्तांत, जहाज को बनाए जाना, जानवरों का जहाज में आना, मनुष्य और जानवरों का जहाज में सुरक्षित बने रहने की कहानियों को समझने में कठिनाई होती है। इस विषय पर कुछ बहुत ही अच्छी पुस्तकें लिखी हुई है, जिनमें से एक है द जेनेसिस फ्लड, लेखक डॉक्टर विटकैम तथा डॉक्टर मॉरिस। जल प्रलय के विषय में लोगों की रुचि एकदम ही तब बढ़ने लगी जब समाचार प्राप्त हुआ कि अरारत पर्वत पर एक जहाज बर्फ में दबा हुआ है। वास्तव में यह खोज मार्को पोलो की थी कि वहां एक जहाज बर्फ में दबा है। 1917 में एक रूसी विमान चालक ने गर्मियों के दिनों में अरारत पर्वत पर उड़ान भरते समय समाचार दिया कि तब उसने ऊपर से इस पर्वत पर उस जहाज को देखा था। उसकी कहानी के अनुसार एक खोजी अभियान दल बनाया गया और ठीक जब वे उस जहाज के प्रमाण इकट्ठे करके लौट रहे थे, तब बोल्शविक क्रांति भड़क उठी
और इन तमाम हिंसात्मक बगावतों के चलते उन प्रमाणों को नष्ट कर दिया गया। बाद में यह विमान चालक कनाडा चला गया और उसने वहां के वैज्ञानिकों को इस तथ्य के बारे में बताया जिसने अन्य खोजी दस्तों को इस विशालकाय नाव की खोज करने को उभारा। इनमें से एक फ्रेंच अन्वेषक था जिसका नाम फ्रांसिस नवारो था, जो उस जहाज की लकड़ी को लाने में सफल हुआ था जिसे उसने वहां पर्वत की बर्फ के अंदर से खोज निकाला था। फिर उसने एक पुस्तक लिखी, नू का जहाज, मैंने उसे छुआ। इस प्रकार कई वैज्ञानिक खोजों के परिणामों पर पुस्तकें लिखी गई, जैसे डॉक्टर मॉरिस की द जेनेसिस फ्लड, उत्पत्ति की बाढ़, जिसमें बड़ी बारीकी से प्रमाणों को संजोया गया है और यह पुस्तक सबसे अधिक प्रामाणिक मानी जाती है, जो इस बात का सच्चा वर्णन करती है कि बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में वर्णित जल प्रलय कैसे आया, जहाज कैसे, वो किस आकार प्रकार में बनाया गया था और नू एवं उसका परिवार और जानवर, पक्षी, जीव जंतु किस तरह से जहाज में सुरक्षित रहे थे। आज भी वैज्ञानिक अरारात पर्वत और उसके आसपास खोजी दस्ते भेजने का प्रयास करते हैं, परंतु चूंकि ये बड़ा क्षेत्र तुर्की देश के अधिकार में आता है जिसमें मुस्लिमों का नियंत्रण है, इसलिए वे अन्वेषणों एवं खोजों की अनुमति नहीं देते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इन तथ्यों को पूर्णतः निपटाना चाहते हैं कि लोग सच्चाई न जान पाए। आज तुर्की की सरकार इसका विरोध करती है। यहां तक कि सीरिया की सरकार भी आगे को उन स्थानों पर खुदाई की अनुमति देने से मुकर गई जहां एबला पत्थर की पट्टियां पाई गई थी, क्योंकि जब एबला पट्टियां इस सत्य को सिद्ध कर रही है कि अब्राहम रहा था, दाऊद रहा था और बाइबल की अन्य बातें, इस कारण वे इस बात से परेशान हो उठे कि इन सब का संबंध इस्राएली जाति से है और वे देश पर अपना दावा कर सकते हैं। इसलिए सीरिया की सरकार ने तमाम वैज्ञानिक दलों को पूरी तरह से मना कर दिया कि जहां एबला पट्टियां मिली थी उन क्षेत्रों में कोई खुदाई न की जाए। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि इन खुदाइयों के प्रमाणों का उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे एक मुस्लिम राज्य है, और यदि किसी तरह से जहाज को ढूंढ निकाला जा सके तब सब वैज्ञानिकों के लिए ये एक दिलचस्प प्रश्न खड़ा कर देगा कि आखिर इतनी ऊंचाई पर जहाज टिका कैसे, या वे इतने ऊंचे स्थान पर इस जहाज को बना कैसे सके। और यह निश्चय बड़ी ही दिलचस्पी का विषय है। यीशु ने कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यूहन्ना 20:29। और यदि आप जहाज की खोज के कारण विश्वास करेंगे तब तो मुझे आपके लिए दुख ही होगा, परंतु मैं आशा करता हूं कि वे इसे खोज निकालें जिससे कि आप एक विश्वासी बन जाएं। परंतु इसमें एक दूसरा रुचिकर प्रमाण है कि संसार ने विश्वव्यापी जल प्रलय का भयंकर अनुभव किया था। निश्चय ही विश्वव्यापी प्रलय एक रूपतावाद सिद्धांत का विरोध करता है जिस पर विकासवाद का सिद्धांत आधारित है। अब यह भी रुचिकर है कि वैज्ञानिक हमेशा ईमानदार नहीं होते। सच्चाई में तो वैज्ञानिकीय क्षेत्र में बहुत से बेईमानियां होती हैं। वे वैज्ञानिक होने की प्रसिद्धि चाहते हैं, पर उनमें से अधिकांश के अपने ही सिद्धांत होते हैं जिन्हें उन्होंने इजाद किया होता है, और यदि कोई उस सिद्धांत में कोई बदलाव दिखाए तो वो इसे अपना अपमान समझते हैं। वे इसे करने की अनुमति भी नहीं देंगे क्योंकि इसी में तो उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। यदि कोई उनके सिद्धांत को, जिसे वे ग्रहण कर चुके हैं और प्रचारित कर चुके हैं, किसी प्रकार का सटीक बदलाव लाए
या उनमें कुछ जोड़ना या घटाना चाहे तो वे तुरंत उसका तिरस्कार कर देंगे, उस व्यक्ति विशेष को सूली पर ठोक देंगे, उसके कार्य को निरस्त कर देंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक इमैनुअल विल्कोवस्की ने जब पहली बार अपनी पुस्तक वर्ल्ड इन कोलिजन लिखी और पहली बार यह मैकमिलन द्वारा प्रकाशित की गई। मैकमिलन कंपनी तो स्कूलों की तमाम पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशक हैं, पर जब इमैनुअल विल्कोवस्की की पुस्तक वर्ल्ड इन कोलिजन में एक रूपतावाद के विकासवादी सिद्धांतों को पूरी तरह नकारा गया, तब प्रोफेसर वर्ग जो विकासवाद के समर्थक थे गुस्से से आग बबूला हो उठे और उन्होंने अपना सारा गुस्सा मैकमिलन कंपनी पर उतारा और इस पुस्तक के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए पूरा जोर लगा दिया कि उन्हें इसका प्रकाशन रोकना पड़ा। फिर डबलडे ने प्रकाशन का अधिकार पा लिया और पुस्तक का प्रकाशन आरंभ किया, पर विकासवादी वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि यह पुस्तक जनता के हाथों में ना पहुंचे, और जब तक ये जनता तक पहुंचे उन्होंने पुस्तक की सामग्री के विरोध में उल्टे सीधे लेख लिखने और प्रकाशित करने शुरू कर दिए, जबकि वे जानते भी नहीं थे कि इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है। वैज्ञानिक कपटी नहीं है, मेरा मतलब है कि वे ईमानदार नहीं हैं। जब उनके छोटे छोटे सिद्धांतों में से किसी एक को नकारा जाता है, तब वे छल कपट झूठ का सहारा लेकर इस बात को मनाने की कोशिश में जुट जाते हैं कि उनका सिद्धांत अटल बना रहे, और उनका मनपसंद सिद्धांत यह है कि मनुष्य विकासवादी प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व में है। इस सिद्धांत से उनके गहरे लगाव का कारण यह है कि परमेश्वर को अलग रखा जाए, और परमेश्वर को अलग रखने के लिए वे हठ धर्म को अपनाकर विकासवाद पर अड़े रहते हैं। जबकि बहुत सारे प्रमाण अब सामने आ गए हैं जिनसे उनके सिद्धांतों की कलाई खुल गई और ये वास्तव में उनके सिद्धांतों को पूर्ण रूपेण अविश्वसनीय ठहराते हैं। इमैनुअल विल्कोवस्की ने एक नई पुस्तक अर्थ इन अपहीवल अर्थात महापरिवर्तन में पृथ्वी लिखी है। मैं इमैनुअल विल्कोवस्की के बारे में यह कहना चाहूंगा कि वो वास्तव में विश्वास नहीं करते कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। सत्य तो यह है कि वो बाइबल के कुछ भागों को पूर्णतः अस्वीकार करते हैं। वो एक मसीही विश्वासी नहीं है, वो एक यहूदी वैज्ञानिक है, परंतु वे बाइबल पर एक ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में दृष्टि डालते हैं और उन बातों की खोज में लग पड़ते हैं जो हुई थी अथवा जिन बातों के होने की बाइबल घोषणा करती है, और वो बाइबल की बातों को ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में इसलिए उपयोग करने की खोज में लगे रहते हैं कि अपने सिद्धांत को सिद्ध कर सके कि वीनस अर्थात शुक्र ग्रह का हमारा सौर परिवार में बाहर से प्रवेश हुआ है, और वो लगभग यहोशू के समय से अपनी निज कक्षा अथवा निज ग्रह पथ पर स्थिर हो गया, और यहोशू के समय के उस सबसे लंबे दिन सामान्य से अधिक समय तक के को इस शुक्र ग्रह के निकट से गुजरने का परिणाम मानते हैं। मूसा के समय मिस्र देश में आई विपत्तियों को भी वे शुक्र ग्रह के निकट से गुजरने के कारण बताते हैं। ये भी कि जब तक शुक्र ग्रह अपनी निज कक्षा या परिक्रमा पथ पर स्थिर न हो गया था, तब तक बहुत सारे उलटफेर पृथ्वी पर हुए जिन्हें वे महापरिवर्तन कहते हैं। शुक्र ग्रह के अपने परिक्रमा पथ में स्थिर हो जाने तक वो कई बार पृथ्वी के निकट आया था, और मंगल या मार्स एवं शुक्र या वीनस की कक्षाओं में बदलाव आया था। इस प्रकार शुक्र ग्रह का हमारे सौर परिवार का सदस्य बने हुए केवल 5000 वर्ष ही हुए हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर महापरिवर्तन हुए थे। अब
ये तो उनका अपना सिद्धांत है और वो अपने सिद्धांत को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, परंतु ऐसा करने में वे प्रमाणों का एक बड़ा ढेर लगा देते हैं। उनके द्वारा जमा किए कई प्रमाण मेरे लिए अत्यंत रुचिकर हैं। उदाहरण के लिए, वे इस पुस्तक में व्हेल, जो विशालकाय मछली की हड्डियों के बारे में बताते हैं, जो कि ओंटेरियो झील के उत्तर में समुद्र तल से 440 फुट ऊंचाई पर पाई गई। एक और व्हेल महामच्छ का कंकाल अस्थिपंजर वर्मोंट में समुद्र तल से 500 फुट से अधिक ऊंचाई पर पाया गया। और भी व्हेल के कंकाल मॉन्ट्रियल, क्यूबेक क्षेत्र में समुद्र तल से 600 फुट ऊंचाई पर पाए गए हैं। अब लोग व्हेल की लाश को समुद्र से मीलों दूर पर्वत पर 500 फुट ऊंचाई पर तो ले जा नहीं सकते थे। इसलिए प्रश्न उठता है कि व्हेल महामच्छ वहां पहुंचे तो कैसे पहुंचे। इतनी ऊंचाई पर व्हेल की उपस्थिति के विषय में उनका अपना मत है कि पर्वतमाला की ऊपर की ओर ढकेला जाना, यही तो वे अर्थ इन अपीवल अर्थात महापरिवर्तन में पृथ्वी नामक पुस्तक में सिद्ध करने के प्रयास में जुटे हैं कि हाल के इतिहास में पर्वतमालाएं ऊपर की ओर खिसकी हैं या मानो धकेली गई है। मेरा मतलब आप अधिक पुराने नहीं पर हाल के इतिहास की बात कर रहे हैं, वो भी 7000 वर्षों के कम समय की बात। परंतु इसकी अपेक्षा कि महापरिवर्तन में पर्वत ऊपर की ओर खिसके या धकेले गए, यदि पानी ऊपर की ओर धकेला गया और उस क्षेत्र को ढांप लिया और वहां व्हेल मच्छ तैर रहे थे, ऐसा मानते तो और फिर पानी घटता और कम होते गया और उन्हें चटपटाते हुए छोड़ा गया क्योंकि पानी पृथ्वी की सतह से उतर रहा था। ये विचार भी उतना ही स्वीकार किया जा सकता है जितना पहाड़ों को ऊपर ढकेलने वाला विचार, परंतु ये उचित प्रतीत नहीं होता है। वे इस बात पर भी टिप्पणी करते हैं कि 1874 से 1888 तक ऑक्सफोर्ड के भूविज्ञान के प्रधान अध्यापक प्रोफेसर जोसेफ प्रेस्टविच समघाती हिमचादन के एक स्वीकृत विशेषज्ञ हैं। इंग्लैंड में आधुनिक युग अनेक घटनाओं का परिणाम है जिनके आधार पर वो ये विश्वास करते हैं कि दक्षिण इंग्लैंड हिमयुग और उत्तर हिमयुग के बीच में या उत्तर पाषाण काल के समय भूमि के आवेगपूर्ण कंपनों द्वारा 1000 फुट से कहीं अधिक ऊंचाई जलमग्न हो गई थी। और तब वे इस बारे में ये दिखाते या बताते कि उन्होंने भूमि विभिन्न परातों में चट्टानों को, उनके साथ ही जानवरों की हड्डियों को पाया, जैसे बड़े हाथी, दरियाई घोड़े हिप्पोपोटामस, गैंडा, रेनोसरस, घोड़ा, ध्रुवीय बालू, सुरागाई आदि की हड्डियों को पाया जो असंख्य टुकड़ों में टूटी है। कोई भी कंकाल पूरा नहीं पाया गया। अलग अलग बिखरी हुई हड्डियां, यहां तक कि अनियमित रूप से बिखरी और कंकाल में अपने स्थान के योग्य नहीं थी। ना तो उन पर आघात किए जाने का निशान थे और ना ही किसी जंगली जानवरों द्वारा फाड़ डालने की, जबकि वे लकड़बग्गा, भेड़िया, रीछ या बालू और शेर की हड्डियों के साथ पाई गई थी। इसी प्रकार से संसार के विभिन्न क्षेत्रों में भी पाषाण युग तथा हिम युग में दब गए जानवरों के कंकालों को प्राप्त होने के प्रमाण मिलते रहते हैं। कई तो बहुत पुराने बताए जाते हैं और हिंसक पशुओं द्वारा फाड़े जाने के चिन्ह उन पर नहीं मिलते। उनके अनुसार संसार में बहुत सारे क्षेत्रों में वैज्ञानिकों ने गुफाओं या प्रपातों, दरारों में जानवरों की हड्डियां पाई, मानो उन्हें एक ही समय में
इन स्थानों पर फेंक दिया गया जो एक दूसरे के परभक्षी थे, पर मानो इन हिंसक जानवरों को एक साथ एक स्थान विशेष पर फेंक दिया गया था और किसी जबरदस्त या बलशाली लहर ने इन्हें कुचल दिया और तब वे 1000 फुट नीचे दबा दिए गए। अब आप इसे ऊर्ध्वगामी बल के मत को सिद्ध करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, पर ये सब प्रमाण एक भयंकर बाढ़ को भी सिद्ध करते हैं और मैं इसका समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से महाजल प्रलय के पहले तक पृथ्वी के चारों ओर जलवायु की दिशा भिन्न थी। सब तरह के जानवर एक ही क्षेत्र में एक साथ रह सकते थे। प्रलय की तीव्रता ने उन्हें दूर दराज क्षेत्रों में मानो फेंक दिया था, अर्थात वो ऐसे स्थानों पर बहाकर ले जाए गए जहां पहले उनका अस्तित्व था ही नहीं। जब पृथ्वी के गहरे सोते फूट पड़े थे और इसके प्रभाव से क्या जानवर, क्या मनुष्य, क्या पक्षी सभी यहां वहां छितर गए और कंदराओं गुफाओं में उनकी हड्डियां अटक कर रह गई। यही बाद में कंकालों के रूप में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे जाते रहे। उस पुस्तक में वो आगे हिमालय पर्वतमाला के बारे में लिखते हैं। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि जितनी ऊंचाई पर वो हिमालय पर्वत पर चढ़ते जाते, उन्हें वहां ऐसी चट्टानें मिलती जिनमें समुद्रीय जीव जंतुओं, जानवरों का कंकाल मिलते हैं। समुद्र में तैरने वाली मछलियां, मोलस्क की सिप्पियां आदि। ये इस बात का प्रमाण है कि हिमालय समुद्र के नीचे से निकला था, या इस बात का प्रमाण कि हिमालय पर्वत श्रृंखला एक समय जल से ढप गई थी। ठीक ऐसे ही उन्हें दक्षिण अमेरिका के एंडियन पर्वतों पर भी मिला। ये सब इस बात को प्रमाणित करते हैं कि एक समय सब कुछ जलमग्न अर्थात पानी में डूबा था। इस प्रकार परमेश्वर ने प्रमाण छोड़े हैं। परमेश्वर ने जिन प्रमाणों को छोड़ा है, अक्सर वैज्ञानिक उन प्रमाणों की गलत व्याख्या करते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य कोई उचित कारण विश्वास करने के योग्य नहीं कि ये अवशेष एक महाजल प्रलय के द्वारा छोड़े गए। यह कि पृथ्वी के ये क्षेत्र निश्चय ही पानी से ढप गए थे, यहां तक कि जल सबसे ऊंचे पर्वतों से 15 फुट ऊंचे पर था, ठीक जैसा कि पवित्र शास्त्र घोषणा करता है। इमैनुअल विल्कोवस्की की पुस्तक अर्थ इन अपहीवल, महापरिवर्तन में पृथ्वी ने निश्चय ही विकासवाद के एक रूपतावादी सिद्धांत को नष्ट कर दिया और पृथ्वी पर प्रलयकारी परिवर्तनों का होने का वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत किया है। ये पुस्तक तमाम विकासवाद के सिद्धांत में विश्वास करने वाले वैज्ञानिकों की आंखें खोल देने वाली पुस्तक है। इस पुस्तक के अनुसार कहीं कहीं अवशेष सैकड़ों फुट मिट्टी के नीचे दबे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके ऊपर बहुत विशाल जल भंडार होगा कि तल में इतनी अधिक मिट्टी जम जाए। अब विकासवादी अपने विकासवादी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए भूवैज्ञानिक स्तंभ का आधार रूप में उपयोग करते हैं। विकासवाद के सिद्धांत को भूवैज्ञानिक स्तंभ से सिद्ध करने में बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि वे अवशेष एक जाति से दूसरी जाति के विकास का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते हैं, एक भी नहीं, और विकासवाद का आधार यही है। भूवैज्ञानिक स्तंभ में दो जातियों का संयोजन जाति का प्रमाण की कमी के कारण एटनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रधान अध्यापक ने हार कर होपफुल मॉन्स्टर थियरी की नींव डाली, जिसके अनुसार सांप बालू में अंडे देता है और जब उनके सेने की क्रिया पूरा हो जाती है तब पक्षी निकलकर उड़ जाते हैं। वो इसे आशाजनक सिद्धांत कहता है, परंतु जहां तक मेरा संबंध है ये पक्षियों के लिए है, क्योंकि एक नई कड़ी को बनाए रखने के लिए पक्षियों का जोड़ा होना जरूरी है जो इस नई किस्मों जाति को विकसित करे। उनकी एक रोचक बात यह है
कि वे इन अवशेषों द्वारा पृथ्वी की आयु को ज्ञात करते हैं, परंतु इन अवशेषों की अवधि को वो कैसे गिनते हैं? अवशेषों की अवधि को वो भूविज्ञान के आधार पर पृथ्वी के उस भाग के आधार पर गिनते हैं। दूसरे शब्दों में, आयु तय करने का कोई सटीक तरीका नहीं है। वे तो विकासवादी सिद्धांत के सत्य के अनुमान द्वारा आयु निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक वस्तु छोटे से छोटे रूप से बड़ी बनती जाती है, परंतु तब भौगोलिक स्तंभ के पलटने की स्थिति आ जाती है, जहां पुराने स्तंभ कई 100 गुना, कई हजार वर्ग मील नए के ऊपर होते हैं। वे चूकते नहीं। उन्होंने तुरंत ही एक सिद्धांत का विकास कर लिया कि किसी प्रकार से भूगर्भ बाहर आकर कई हजार वर्ग मीलों तक फैल गया। अब सोचिए कि एक वृक्ष इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए और स्तंभीय चट्टानों में से होते हुए लाखों वर्ष तक कैसे बढ़ता जाएगा। उनके लिए अपना स्तंभीय सिद्धांत में इन बातों को समझाना कठिन होता है, पर यदि आप जल प्रलय में विश्वास करते हैं तब आपको ऐसे सिद्धांतों के साथ कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ठीक जैसा परमेश्वर ने पशु पक्षी सबको अपनी अपनी जाति के अनुसार बनाया था। अब यहां यह होगा कि पहले का जीवन निम्न क्रम का रहा होगा, जो प्रलय में खो गया और डूब गया, और जब तलछट नवनिर्मित होकर ऊंचे स्थानों पर आ गए। इस प्रकार अधिक जटिल जीव ऊपरी परत में आ गए, परंतु सत्य तो वो है कि वे सब प्रलय के द्वारा वहां ले जाए गए थे। और भूगोलिक आयाम का सबसे अधिक एवं संभावनीय स्पष्टीकरण जल प्रलय ही है, और ये उस नमूने से तालमेल रखेगा जिसे आप परमेश्वर द्वारा की गई सृष्टि में रखेंगे, क्योंकि वहां प्रत्येक वस्तु, जानवर, पक्षी अपनी जाति किस्म के अनुरूप बनाए गए, और जहां आपको जातियों के बीच में संयोजन जाति की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार संपूर्ण भूगोलिक आयाम के लिए जल प्रलय ही एक उचित स्पष्टीकरण है, और भूगोलिक आयाम इस बात को प्रमाणित करता है कि जल प्रलय आया था। परंतु पतरस ने 2000 वर्ष पहले ही इन बातों के विषय में लिख दिया था, क्योंकि पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। दूसरा पतरस 3:3-4। ये एक रूपतावाद के धर्म सिद्धांत के बारे में लिखा गया है। सब कुछ तो आरंभ से ही निरंतर वैसा ही चल रहा था। इसलिए पतरस ने पहले से ही एक रूपतावाद के सिद्धांत को देख लिया था कि हंसी ठट्टा करने वाले भविष्य में बाइबल और मसीह के द्वितीय आगमनों की प्रतिज्ञाओं को ठट्टों में उड़ाएंगे। पतरस ने कहा कि वे एक रूपतावादी यही कहेंगे कि आरंभ से सब कुछ तो जैसे के तैसा चल रहा है, परंतु पतरस ने यह भी कहा, वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर ने संसार को जल प्रलय से नाश कर दिया था। दूसरा पतरस 3:5-6। समस्त प्रमाणों के लिए एक बात मायने रखती है कि वे जानबूझकर अज्ञानी बन गए, अर्थात सच्चाई से स्वेच्छापूर्व अज्ञानी बने रहे। पतरस ने बहुत पहले ही इस बात को परमेश्वर की आत्मा द्वारा देख लिया था। इस प्रकार बाइबल मनुष्य और उसके ज्ञान से बहुत आगे है। अतः परमेश्वर ने नूह को जहाज की लंबाई चौड़ाई अर्थात पूरा माप दिया। अब इसमें लगभग 18 इंच की एक खिड़की बननी थी, और मैं सोचता हूं कि एक खिड़की जहाज के छत के ठीक नीचे चारों ओर बननी थी। दूसरे शब्दों में ये जहाज के ठीक ऊपर के भाग में थी कि हवा अंदर आ सके। निश्चय ही उन सब जानवरों के साथ एक लंबे समय तक जहाज में एक साथ रहना था, इसलिए जहाज में हवा आने का प्रबंध किया जाना आवश्यक था, और इसलिए 18 इंच की खिड़की। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक अलग एक द्वार रखना
और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो, अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में लाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे, और तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति के भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तो लेकर अपने पास इकट्ठा करना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उत्पत्ति 6:16-22। निश्चय ही जब नूह उन सब को जहाज के अंदर लाया तो वे सब अपनी अपनी जाति के अनुसार थे। दूसरे शब्दों में, उसे पानी के जीव जंतुओं, मछलियों इत्यादि को तो लाना नहीं था, और फिर कुत्ते या बिल्ली या सिम की तरह तरह या प्रकार की किस्मों को इकट्ठा नहीं करना था, क्योंकि इनका नस्लों में परिवर्तन आता रहता है। क्षैतिज तल पर उनकी जातियां, किस्मों में विकासवादी प्रक्रियाएं अपने आप होती रहती हैं, पर उन्हीं की नस्लों में। इसलिए उसे सब प्रकार की बिल्लियों जैसे फारसी, सियामी इत्यादि को नहीं लाना था। वे तो प्रयोजन में अपनी जाति में भिन्न रंगों, आकार, प्रकार में उत्पन्न होते जाते हैं। इसलिए बस बिल्ली या कुत्ते का एक एक जोड़ा, नर और मादा, लाने थे। उनमें आप ही रूप परिवर्तन एवं भिन्नताएं उत्पन्न होती जाती हैं, जैसे कि आपने पालतू या बनेले जानवरों के बच्चों में रूप, आकार में भिन्नताएं देखी होगी। इसलिए जहाज में बस एक एक जाति के जानवर, पक्षी इत्यादि लाए जाएं, और फिर उनमें विकासवादी क्रम या तरीके से नस्ल बनती एवं बढ़ती गई। पर आप वहां विकासवादी बदलाव के कोई प्रमाण प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि करते समय ही कहा था कि पृथ्वी में अपनी अपनी जाति के जीवित प्राणी, अर्थात एक एक जाति के पशु एवं जानवर, जीव जंतु, पक्षी उत्पन्न हो, और वे हो गए थे। आप इसे इस रूप में दिखा भी सकते हैं कि एक समय अवधि में बंदर के 18 दांत थे, और विभिन्न अवधियों में उसकी नस्लें बदलती गई, और किन्हीं के दांत कम तो किन्हीं के ज्यादा हुए। फिर उनके रूप, मुखौटों, चेहरों की बनावट में अंतर दिखाई दिया, जो कि विकास क्रम से नहीं पर उनके समजातीय बीज से हुए। इस प्रकार मनुष्यों ने बाद में नस्लों को अलग करना शुरू किया। जैसे वो कहते हैं कि फला नस्ल का घोड़ा रेस के लिए या सवारी के लिए उत्तम होगा, पर घोड़ा तो घोड़ा है, जाति नहीं बदलती, नस्ल भिन्न रूप लेती है। और फिर इस नस्ल परिवर्तन का कोई प्रमाण आप पाने के प्रयास करें कि विकासवाद के सिद्धांत को सिद्ध कर सके, तो आप कोई प्रमाण नहीं पाते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, एक अंड अणु एवं एक शुक्र अणु से प्रजनन प्रक्रिया पूरी होती है, पर जब जन्म होता है तो रंग, रूप, कुंद इत्यादि में विशिष्ट अंतर देखते हैं। अब लोग, चाहे वे विद्वान या अनपढ़ हो, कहते हैं ये तो परमेश्वर की लीला है।